Good morning, students. Now, continue our chapter. The another one is ODD, that is oppositional defiant disorder. This disorder is a set or group of behavioral disorders. इसमें बहुत सारे behavioral disorders जो होते हैं उनका एक मीन्स एक बच्चे के अंदर बहुत सारी problems होती हैं तब जैसे कि वो डिसओबीडियंट होगा, है ना, और किसी की बात ना सुनने की उसकी आदत होगी, और किसी चीज़ को ध्यान नहीं देना, हर चीज़ में अपोज करना। आप उसको कोई भी बात बोलोगे तो उस चीज़ को वो नेगेटिवली लेगा, है ना, उस चीज़ का अपोज करेगा। कभी भी आपको उस बच्चे के अंदर ये आदत होगी कि हर बात पर उसको गुस्सा आएगा। तो ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन किसी के अंदर होता है तो हम बोलते हैं कि उसको ODD मीन्स इट शोज द चिल्ड्रन इज अफेक्टेड विथ ODD. दे रिफ्यूज टू मीन्स टू वर्क एनीथिंग, है ना, एंड दे ऑल्सो ट्राई टू ब्लेम अदर्स। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार ऐसी बच्चों की आदत होती है कि खुद कुछ भी गलती करेंगे ना तो वो दूसरों पर ब्लेम करेंगे कि नहीं मैंने नहीं किया, इसने किया है ना। आप उनको कोई भी चीज़ समझाओगे तो वो उस चीज़ को समझेंगे नहीं, है ना, वो अपनी ही बात आपके सामने रखेंगे और वो दूसरों की बात को नहीं सुनेंगे। नेगेटिविटी का उनके अंदर बिहेवियर होता है, हर बात में इरिटेट होना, गुस्सा करना। कोई भी काम है तो अरे इस काम को ऐसे करना, अरे अब काम करना पड़ेगा, ऐसा नेचर होता है उनका, है ना। विलिंगली और हैप्पीली किसी काम को वो नहीं करते। एंड नाउ द अनदर नेक्स्ट विल सी that ODD is a persistent behavioral pattern of angry or irritated mood and defiant behavior towards authority figures. Okay, ये आप इसमें देख रहे हो कि बच्चों को कैसा गुस्सा आ रहा है ना, अपोज कर रहे हैं, हैप्पी नहीं है वो किसी चीज़ से, ठीक। इट इज़ अ सेट और ग्रुप ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स कॉल्ड डिसरप्टिव बिहेवियर disorders, and it is called by this name because children with such disorders always tend to disrupt those around them. और बहुत सारे फिजिशियंस का ये कहना है कि दिस डिसऑर्डर एज अ पैटर्न ऑफ डिसोबीडियंट, हॉस्टाइल एंड डेफिएंट बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अथॉरिटी फिगर्स. The individual affected by the disorders usually rebel, argue with adults, refuse to obey, and are obstinate. What are the causes of ODD? फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक फैक्टर, जैसा कि अपन ने पहले भी कई बार पढ़ा है। जेनेटिक फैक्टर होता है कि अगर किसी को आपकी फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि ADHD और बाकी इसमें भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये बच्चों में ये प्रॉब्लम नज़र आती है, ठीक है। एंड इफ़ देयर पेरेंट हैड डिप्रेशन और बायपोलर डिसऑर्डर और एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स और पुअर न्यूट्रिशन, then also we can see this kind of or we can observe these kind of problems in children. Okay, and then physical factors. The presence of ODD traits have been linked to the existence of abnormal amounts of some brain chemicals, and these brain chemicals known as neurotransmitters are responsible for proper functioning of our body activities, and it is best for our well-being to have them in a state of balance in our brain, है ना। हमारे जो ब्रेन का जो बैलेंस होता है वो भी अगर प्रॉपर नहीं है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। ओके, देन द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. Children may develop ODD if they don't have good relation with parents. कई बार जब पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशंस में या कुछ फैमिली में इश्यूज़ होते हैं तब भी बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं ना। उनके सोशल रिलेशनशिप अगर अच्छे नहीं होते हैं, पेरेंट्स की तरफ से नेग्लेक्ट अगर वो होते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ती है, या बच्चों में ODD की प्रॉब्लम नज़र आती है. Social factors also this ODD may be due to inconsistent discipline, divorce, party, or these kind of प्रॉब्लम्स, है ना, एक्सपोजर टू वायलेंस. ये सारी चीज़ें अगर आसपास हैं सोसाइटी में या उनके सोशल बिहेवियर में, सोशल लाइफ में इस तरह की चीज़ें हैं तो भी बच्चों में ODD ऑब्जर्व किया जाता है. यस, नेक्स्ट वन इज़ OCD, है ना. इट स्टैंड्स फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है बेटा? इट इज़ अ काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, है ना. ये एक मेंटल डिसऑर्डर है
और इसमें क्या होता है कि बच्चों के जो माइंड होता है उसमें रिपीटेड थॉट्स आते हैं, है ना। जैसे रिपीटेड थॉट्स कैसे आते हैं, किसी भी चीज़ का सपोज कुछ फियर हो गया उसको, मान लो ऐसा हो गया कि भाई मैं अगर किसी चीज़ को हाथ लगाऊंगा तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, तो उनको ना ऐसे लोगों को बार बार फिर ऐसा लगता है कि हाथ धो। आपने देखा हो कुछ लोगों को आदत होती है बार बार हाथ धोएंगे, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको बार बार ऐसा लगता है कि जैसे अपन कहीं से आए हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अरे यार मुझे सर्दी हो गई, है ना। ये उनको ऐसा साइकोलॉजिकली होने लगता है, तो ये उनके दिमाग में ऐसे रिपीटेड थॉट्स आते हैं, तो उस वजह से वो उस काम को बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। एंड इट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल गेट्स caught in a cycle of obsessions and compulsions. It can be said that person with OCD are by constant thoughts of fears that causes them to perform rituals or routines. The disturbing thoughts are called obsessions and rituals are called compulsions, ठीक है। तो मैंने आपको भी जो एग्जांपल दिया, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कई बार ऐसा कुछ लोगों को होता है कि भाई अगर हम धूल में गए हैं तो ज़रूर हमको हमको रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम होगी, है ना। या कई बार उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये सब फियर से होती हैं और फिर उनकी हैबिट हो जाती है। जैसे अ फियर ऑफ हार्म टू योर सेल्फ और लव्ड वन, इसके जो मेन ऑब्सेशंस रहते हैं OCD के। अ फियर ऑफ कंटेमिनेशन बाय जर्म्स, ठीक है। उनको जैसे किसी को रहता है ना कि भाई वो तो मेरे बारे में ही बात कर रहा होगा, है ना। इस तरह के थॉट्स भी आते हैं कि कहीं कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो उनको देख के उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे विषय में ही बात कर रहे होंगे। A forceful or driving need to perform things perfectly or correctly, having excessive doubt on any individual, a fear of being embarrassed, a fear of getting dirty, a fear of making mistakes, है ना। तो ये जो है ये इसके ऑब्सेशन है। और कंपल्शन क्या होता है, लाइक रिपीटिंग थिंग्स और ऑलवेज मूविंग आइटम्स टू कीप देम इन एग्जैक्ट ऑर्डर, है ना। जैसे हमेशा चीज़ों को जरा सी भी चीज़ अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर होती है, सपोज़ कोई बुक रखी हुई है ना, और उसका एंगल ज़रा सा भी इधर से उधर हो गया तो उनको फिर वो ऐसा इरिटेशन होने लग जाता है, वो जाके सबसे पहले उसको ठीक करेंगे, है ना। बाथिंग और वॉशिंग हैंड्स सेवरल टाइम, बार बार हाथों को धोना। चेकिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, रिपीटिंग स्पेसिफिक वर्ड्स, किसी भी बात को बार बार बोलना, है ना। होर्डिंग, कॉन्स्टेंट प्रेइंग और persistently counting while doing usual task। तो ये इसके compulsions होते हैं। ओके, now we'll see what are the causes of OCD. What causes OCD? The exact cause of obsessive compulsion disorder is still unknown. क्योंकि बेटा ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है ना। Research studies suggest that there may be a problem with the way one part of the brain sends information to another part. जो ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन सेंडिंग का काम होता है ना, उसमें अगर प्रॉब्लम होती है तो कई बार ये ऐसा बोल सकते हैं कि, कुछ रिसर्च के थ्रू कि ये प्रॉब्लम शायद उससे होती है, ठीक है। एंड recent studies have indicated that there may be considerable genetic basis for OCD. Depression is also thought to be the cause of OCD, but the experts' opinion is split. मीन्स ये जो OCD के जो कॉजेज़ हैं ये अभी कुछ ऐसा परफेक्ट नहीं है कि हाँ इसी रीज़न से ऐसा होता है ना। कई बार स्ट्रेस और एंजाइटी जो होती है उससे भी हो सकता है ना। लोग किसी चीज़ का आपको डर बैठ गया है ना, आपको उस चीज़ के लिए ज़्यादा अवेयर हो गए हो आप, है ना, तो उससे भी हो जाता है, ठीक है। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। नाउ विल सी द डिसेबिलिटी एटिकेट्स। अब डिसेबिलिटी एटिकेट्स क्या होते हैं? इट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस डीलिंग स्पेसिफिकली विद हाउ टू अप्रोच पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, है ना। जैसे जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, उनके साथ हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह से हम उनको आगे ला सकते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ आर द बेस्ट जज ऑफ व्हाट दे कैन और कांट डू. Physical contact should be avoided.
Always speak directly to the person with a disability, not to his or her friend. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उससे हमको डायरेक्ट बात करना है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और उनकी जब ज़रूरत हो तो उनको हेल्प करो, ठीक है। नाउ विल सी द एटिकेट्स. Always put the person first. Say person with disability rather than disabled person. Always avoid the outdated words like handicap, retarded, physically challenged or differently abled, है ना. For example, refers to person who are blind rather than blind person. मीन्स किसी को भी आप जब इस तरह से बता रहे हो किसी के बारे में, तो हमेशा हमको अपने ये जो ट्रेंड मतलब जो पहले जो वर्ड्स यूज़ होते थे ना, जैसे हैंडीकैप है, मेंटली रिटार्डेड पर्सन, इस तरह का ना बोलकर हम उनसे उनके लिए अच्छे से भी बोल सकते हैं. जैसे हम डिसेबल पर्सन ना बोलकर, किसी को अगर हमको बोलना है डिसेबल पर्सन है, तो ऐसा ना बोलकर उसको बोलें पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, ठीक है. ब्लाइंड पर्सन ना बोलकर पर्सन हु आर ब्लाइंड, है ना. थोड़ा सा अच्छे से बोलने आप जो भी बोल रहे हैं बेटा, किसी को आप कोई भी कुछ बोल रहे हैं, तो हमेशा हमको ये बात ध्यान रखना है कि हम किस तरह से उससे बात कर रहे हैं, या किस तरह से उसको कॉल कर रहे हैं, किस तरह से उसको बोल रहे हैं, ठीक है. Then when you meet a person with a visual impairment, always identify yourself and others who may be with you. Okay? कभी भी उनको ऐसा ना लगे कि अरे मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इस वजह से मुझे कुछ मालूम नहीं है ना. हमेशा उनको कॉन्फिडेंट और अच्छा फील करवाना है हमको. लीनिंग और हैंगिंग ऑन अ पर्सनस व्हील चेयर. जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई व्हील चेयर पर बैठा है तो उनके व्हील चेयर को टच करेंगे, उसके ऊपर हैंग होना, है ना. टच तो हमेशा थोड़ा सा एक डिस्टेंस बनाकर बात करना है. और जैसे किसी को अगर स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो डिसेबल बच्चे होते हैं, उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो धीरे धीरे बोल पाते हैं, अटक अटक कर बोलते हैं, है ना. तो वो जो भी बात कर रहे हैं हमको बहुत ही पेशेंस के साथ और शांति से सुनना है. उसमें टाइम तो लगेगा बेटा, क्योंकि वो नॉर्मल कन्वर्जेशन नहीं कर पाते हैं, पर उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उनसे इरिटेट हो रहे हैं, है ना. ध्यान से उनकी बात सुनना. फिर उनके साथ जब कम्युनिकेट करें तो कुछ इस तरह से करें कि वो कम शब्दों में अपनी बात बोल सकें, है ना. जैसे उनसे हम क्वेश्चन ही इस तरह के पूछें कि वो वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब बहुत छोटी छोटी बात में अपनी बात समझा पाए. टू गेट द अटेंशन ऑफ अ पर्सन हु इज़ डेफ और हैविंग हियरिंग इम्पेयरमेंट, टैप द पर्सन ऑन द शोल्डर और वेव योर हैंड, है ना. ऐसे कोई जो डेफ पर्सन होते हैं, है ना, और उनको अगर आपको कभी कॉल करना है तो या तो उनके शोल्डर पर टच करो, या उनके सामने ऐसे हाथ हिलाकर बात करो आप, मतलब हाथ ऐसे अपन वेव करते हैं ना, हाय करके, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि बहुत देर से सामने वाला मेरी वजह से परेशान हो रहा है, ठीक है. फिर ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू पर्सन हु आर ब्लाइंड यूजिंग योर नेम. ओके. जैसे आप किसी ब्लाइंड पर्सन से मिले और जाके एकदम बात शुरू कर दी, और हो सकता है वो आपको ना पहचाने, तो फिर थोड़ी देर बाद जब उसको लगेगा कि अरे मैंने गलत समझ लिया, तो वो एम्बैरस फील करेगा. इसीलिए हमेशा कभी भी कोई ब्लाइंड पर्सन से मिलो तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दो उसको, है ना, तो वो कंफर्टेबल फील करेगा. एंड इफ़ यू नीड, जब भी आप उन लोगों से जैसे बात करते करते आपकी बात ख़त्म हो गई, कोई ब्लाइंड पर्सन है, वहाँ से आप हट रहे हो, है ना, तो वहाँ से जब भी आप जा रहे हो तो उनको बोल के जाओ. उनको मीन्स जब भी लीव कर रहे हो तो उनको इंटीमेट करो कि नाउ आई एम लीविंग, है ना. ऐसा ना हो कि आप चले जाओ और सामने वाले को मालूम ही नहीं है कि आप वहाँ से जा चुके हो, ठीक है. ऑलवेज अवॉइड आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस. उनसे कभी भी पर्सनल क्वेश्चन मत करो, ठीक है. उनकी डिसेबिलिटी के बारे में कभी बात मत करो, ठीक है. उनसे हमेशा नॉर्मल और लविंग टोन में बात करो, कभी भी हाई पिच में बात नहीं करना चाहिए, ठीक है. और दीज आर द डिसेबिलिटी एटिकेट्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज strategies to make physical activities accessible for children with special needs. अब ये क्या strategies होती हैं? Children with special needs or with various types of disabilities such as mental disability, hearing impairment, speech or language impairment, blindness, autism or poor body mechanics, health impairment, etc.
have the right to develop their abilities in a democratic society through the process of education. So, the following strategies should be taken into consideration to make physical activities accessible for the children with special needs. अब वो क्या strategies हैं? Like medical checkup. Physical activities must be based on interest of children. बच्चों का जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हम करवा रहे हैं इन बच्चों से, उसमें बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करवाएं हम, है ना. फिर इक्विपमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से, जैसे सपोज़ कोई एक्टिविटी हम करवा रहे हैं, अगर हम नॉर्मल व्यक्ति के लिए वो एक्टिविटी करवाते हैं तो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत अलग होगी, और वही एक्टिविटी अगर हम कोई इस जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए करवा रहे हैं तो हमको अलग तरह के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी. स्पेसिफिक एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड. उनके अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना. अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज शुड बी यूज्ड. रूल्स शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़. जो रूल्स होते हैं, रूल्स भी बच्चों के अकॉर्डिंग बनाए जाए, है ना. चिल्ड्रंस प्रीवियस एक्सपीरियंसेस मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. ओके, so these are the strategies, and here we have completed our chapter. All of you read this chapter, and if you have any query you can ask. Okay, thank you.